बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और आपका समग्र स्वास्थ्य जो है उसकी देखभाल करने का काम किसके पास है? स्किन के पास है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपके शरीर का अंग है। स्किन के बाद थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। स्किन केयर इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इनहेंसिंग द हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ द स्किन। तो द रूटीन्स लाइक क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। कहते हैं आपका स्किन केयर जो है एक प्रैक्टिस है, डेली आपको काम करना है। किसके लिए? मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। और इसको रूटीन में रख के आपको क्लिनजिंग करना चाहिए, जिससे मॉइस्चराइजर होगा और जो सन की रेज, यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर अल्ट्रावायलेट रेज बॉडी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो स्किन कैंसर हो सकते हैं, बहुत बड़े नुकसान शरीर हो सकते हैं। तो ये सारा काम को रूटीन में करना चाहिए, जिसमें क्या होता है, क्लिनजिंग है, मेंटेनेंस है और आपके बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन करना है। इट involves using products to manage skin types, treat condition like acne, dryness and slow aging। अब जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन ड्राई होता है, ड्राई होने से क्या होता है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर भी आराम नहीं मिलता है। और अगर चाहते हैं आपकी आपकी आप पे बुढ़ापा का असर कम हो, आपकी एजिंग स्लो हो जाए, तो आपको अपना स्किन केयर करना पड़ेगा। अगर स्किन केयर करते हैं, बुढ़ापा स्लो हुआ, तो बहुत सारे रोग आप बचा के ले जाएंगे। प्रॉपर स्किन केयर सपोर्ट द स्किन बैरियर। जो प्रॉपर स्किन केयर क्या है, वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जिसमें आपको इरिटेशन में कमी आती है, खुजली होती है, चुभन होती है, लालिमा आती है, इसमें कमी आती है। एंड प्रोमोट्स ओवरऑल हेल्थ, स्किन इंटीग्रिटी। और आपके संपूर्ण जो स्किन का स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने का काम का ये स्किन केयर सारी चीजें हैं। आप क्लीन करना, मॉइस्चराइज करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये सारा काम करना है, डेली बेस पे करना है, आपको प्रैक्टिस रखना चाहिए इस चीज को। कहते हैं स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी। जो हमारा मानव शरीर सबसे बड़ा उसका ऑर्गन है। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द स्किन टू लुक अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग। अगर आप चाहते हैं खुशहाल रहें, आप अच्छे दिखें, आकर्षक दिखें, तो आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। झुर्री पड़ी हो, हाथ में ड्राइनेस हो, कोई आपको नहीं दिखेगा, पसंद करेगा। चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा और प्लेजिंग करना पड़ेगा। तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपने स्किन केयर को। कोर कंपोनेंट्स ऑफ स्किन केयर, क्या क्या काम होता है स्किन केयर में? क्लिंजिंग, वॉशिंग द स्किन टू रिमूव डॉट, ऑयल एंड मेकअप। क्या काम करना है? आपको अपने स्किन को प्रॉपरली वॉश करना है। किस लिए? इससे धूल गंदगी बाहर हो जाए, जो एक्सेस ऑयल है, सीबम ऑयल जो हमारी स्किन से बाहर आता है, वो निकल जाए। और जो आपने मेकअप किया हुआ है, कुछ चीजें लगाई हैं, उसको बाहर करना जरूरी काम है। ये डेली बेस पे करना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग द स्किन टू मेंटेन मॉइस्चर लेवल, प्रिवेंट ड्राइनेस। आपको स्किन को नमी देना चाहिए, जिससे ड्राइनेस नहीं हो। ड्राइनेस होने से क्या होता है, आपकी स्किन खराब हो जाती है और डल हो जाती है, उसमें तमाम तरह प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये काम करना है, मॉइस्चराइज करना है इसको। सन प्रोटेक्शन, यूजिंग द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन। आप जब धूप में निकलते हैं तो आपको अंदाज नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जो बहुत खतरनाक आपकी स्किन के लिए होती हैं। और अगर आप इसका ध्यान नहीं दिया, तो आपकी स्किन समय से पहले ही वृद्ध हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी और स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। ट्रीटिंग, यूजिंग एक्टिव प्रोडक्ट्स टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज। और आपको कुछ खास प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको जैसे एक्ने है, एजिंग है, हाइपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे, दाने वाने, ये हाइपर पिगमेंटेशन आता है। इन चीजों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा अगर आप इसके कोर कंपोनेंट पे जाएंगे तो। आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये बहुत जानकारी के लिए। आपकी स्किन की 3 लेयर होती है। पहला लेयर क्या होता है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, जिसको बोलते हैं आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी लेयर क्या होती है जो स्किन की, जहां पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे एक लेयर होती है, उसका नाम है मिडिल लेयर, दैट इज द डर्मिस लेयर। और उसके नीचे भी एक लेयर होती है, उसका नाम है हाइपोडर्मिस लेयर। और जो नीचे वाला लेयर है, स्किन बनता किस चीज से आपका? स्किन जो बनता है, एक खास तरह का प्रोटीन होता है, उसका नाम केराटिन होता है। आप बाजार में केराटिन, आजकल शैम्पू बाजार बिक रहे हैं, क्रीम बिक रही है। और कोलेजन, फैट्स, मिनरल्स, रिच मिनरल्स, इनसे आपकी स्किन बनती है। जो आपकी स्किन बनती है, इसमें क्या क्या है? केराटिन है, कोलेजन है और फैट्स हैं और मिनरल्स हैं। अगर फैट्स कम हो गए, मिनरल्स कम हो गए, कोलेजन कमजोर हो गया, केराटिन कम हो गया, तो आपकी स्किन खराब होने वाली है या हो जाती है। अब स्किन का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या क्या है?
स्किन के अंदर आपको दिखा दिया मैंने, लेफ्ट साइड देखेंगे तो एपिडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस लेयर है आपको, हाइपोडर्मिस है, और इस नीचे देखेंगे तो नर्व, एक नर्व जा रही है जहां से ब्लड सर्कुलेशन आता है आपकी स्किन के लास्ट लेयर में। और यहीं से सीबन सिस ग्लैंड है, यानी स्पेशल क्या होता है, जो सीबन आयन आयल प्रोड्यूस करता है, इससे स्किन पे नमी चिकनाई बनी रहती है। स्वीट ग्लैंड है, यहाँ से ही पसीना होता है आपको। और आप देखेंगे ऊपर वाली लेयर में आपको ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड की जो है नलिकाएं आ रही हैं, जो यहाँ से इनको पोषण दे रही हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं, प्रोटीन प्रोवाइड कर रही हैं। और आपके ऊपर देखेंगे तो हेयर फॉलिक्स है, जो आपके नीचे ये आपकी बालों की जड़ है, ऊपर हेयर है। ये एक स्ट्रक्चर आपके पास संपूर्ण है, जिसको जानना पड़ेगा कि 3 लेयर इसकी हमारी बनी हुई है, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, 3 लेयर की स्किन बनी हुई है। इसमें नर्व्स भी है, सीबस ग्लैंड आयल भी है, और स्वीट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथियां भी यही काम कर रही हैं। ब्लड वेसल से खून का समर्पण मूवमेंट होता है, जिस खून के साथ में इनको न्यूट्रिएंट्स, आपके केराटिन, प्रोटीन्स, आपकी सारी चीजें हम मूव करती हैं। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सम फैक्ट्स ऑफ द स्किन, कुछ खास जानकारी आपके स्किन के लिए। स्किन इज द ह्यूमन बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन, मैंने बताया पहले भी कि मानव का सबसे बड़ा अंग अगर कोई है तो स्किन। आपकी पूरे शरीर में स्किन तो लगी हुई है, सर से लेकर स्कल्प से लेकर पांव से लेकर एवरीवेयर स्किन है। लगभग 40,000 डेड स्किन सेल्स आर सेड एवरी मिनट, यानी कि हर मिनट में 40,000 स्किन सेल्स आपके डेड हो रहे हैं, शेड हो रहे हैं। यूवी रेडिएशन इन्फ्लिक्ट्स अप टू 80%, हमारे बॉडी पर जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये हमारे स्किन को 80% प्रभावित करती है। आप एक्सट्रीमिस्ट स्किन रेडिएशन, जिससे स्किन पे रेडिएशन होता है। स्किन हैज वाटर कंटेंट ऑफ अबाउट 80%, आपके स्किन में 80% वाटर है, भरा हुआ है, कंटेंट है। अगर आप पानी कमी हो जाएगी, नमी कमी हो जाएगी, तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। स्किन इज मेड अप द 80 to 85% ऑफ टाइप 1 कोलेजन प्रोटीन। स्किन में क्या इंपॉर्टेंट किसे बनता है, ये एक कोलेजन होता है, मैंने बताया आपको, जिसको जो आपकी छोटी छोटी जो है नैरो आपकी ग्रंथियां होती है, उसको बांध के रखता है स्किन को, एक कोलेजन बोलते हैं। टाइप 1 प्रोटीन होता है, ये 80 से 85% इससे बनता है। एवरी 28 डेज योर स्किन रिन्यूज इट सेल्फ, कहते हैं हर 28 दिन में आपकी स्किन खुद से नई बन जाती है। अंदाजा है ये कितना इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है। तो अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे, ये चीजें नहीं होंगी, और चीजें नहीं तो डलनेस आएगा, आपके रिंकल्स आएंगे, आपके पिगमेंटेशन आएगा, दाग धब्बे आएंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन की आती है। बहुत सारे स्किन के रोग भी आते हैं, जो ऐसे रोग हैं जिनका इलाज दुनिया में नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किन, आपके लिए स्किन का बहुत महत्व है। योर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, यू हैव टू परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये सबसे बड़ा अंग है और बहुत सारे क्रियाओं का संपादन करता है। ये रिपल्स वाटर, यानी कोई भी पानी का चीज इसके अंदर घुस नहीं सकता, ये बाहर कर देता है। आप गंगा जी में नहाइए, आप शावर में नहाइए, आप ट्यूबवेल में नहाइए, पानी अंदर नहीं घुस सकता। इसका काम रिपल्स वाटर, वाटर को बाहर करे। गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये आपको बचाने का काम करता है। हेल्प मेंटेन हिमोस्टेसिस, आपके शरीर में सम अवस्था को मेंटेन करने का काम करता है। अलाउज अस टू सेंस आवर एनवायरनमेंट, और आपके वातावरण में क्या हो रहा है इसका बताने का काम भी स्किन ही करती है। ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, खुजली हो रही है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, उसको बताने का काम कौन करता है, आपकी स्किन करती है। योर स्किन टाइप, अब स्किन के टाइप कौन कौन से हैं। मैच्योर स्किन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम यंग स्किन एंड नीड्स टू बी ट्रीट इन स्लाइस्ड मैनर, कहते हैं जो स्किन ज्यादा मैच्योर हो जाती है वो कुछ अलग तरह की होती है, डिफरेंट तरह की होती है। ये यंग स्किन भी नहीं होती है, और इसको ट्रीट करने की जरूरत है सही तरीके से। और सेंसिटिव स्किन, अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट, 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेंसिटिव स्किन, 4 तरह की स्किन होती है हमारे बॉडी के अंदर। एक होती है ऑयली स्किन, ओनली। ऑयली स्किन क्या होती है, स्टिल नीड टू मॉइस्चराइज, इसको बार बार हमको मॉइस्चराइज करना पड़ता है। ऑयली स्किन कैन बी जेनेटिक, और ये जो आपकी ऑयली स्किन है वो जेनेटिक हो सकती है, माँ बाप से मिल सकती है। और स्प्लिटिंग द स्किन एज ए ग्रेट वे टू मैनेज एक्सेस ऑयल, और क्या होता है, हमको एक्सेस ऑयल बॉडी से निकल रहा है, इसको मैनेज करनी पड़ती है। ड्राई स्किन इज मोर कॉमन इन कोल्डर विंटर मंथ्स एंड ड्रायर, जिनके बार बार आपकी स्किन सूख जा रही है, खासतौर से ठंड में, जिसको ड्राई स्किन बोलते हैं, क्लाइमेट कारण होता है। ड्राई स्किन में क्या प्रॉब्लम होती है, क्रैक्ड स्किन, ये बार बार फट जाती है, देखेंगे लोग स्किन फटी हुई लगती है। लेवल्स और डोर डोर ओपन द बैक्टीरिया टू इंटायर द बॉडी, जब ये फट जाएगी तो ये आपके स्किन के अंदर एक डोर ओपन हो जाएगा,
जिससे बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुस सकते हैं। ये ड्राई स्किन होती है, जो आपकी स्किन सूखी होती है, फट जाती है, तो इससे बैक्टीरिया मूव करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। योर स्किन इज योर पावर, कहते हैं आपका त्वचा आपकी ताकत है। The human body acting as the primarily multifunctional and the protective integrated system interference with the organism and the environment। ये जो आपका स्किन है, वो आपके जितने ऑर्गन्स हैं और जितने बाहर के जो आपके इंटरफेरेंस है, दोनों के बीच में एक रिलेशन का काम करता है। कंपोज्ड ऑफ इपिथिकल सेल, इसमें क्या होते हैं? इपिथिकल सेल होते हैं। इट सर्व्स एज द वाटर प्रूफ बैरियर अगेंस्ट द पैथोजेंस। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई आपके बाहर विषाणु कीटाणु अंदर वो प्रवेश करता है, तो एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिससे अंदर घुस नहीं पाता है। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट्स में जाते हैं आपको, एंड इंजरी, कोई चोट लग जाए तो भी ठीक करने का काम करते हैं। वाइल रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, खास काम के आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। सेंसेशन, अनुभव कराते हैं क्या हो रहा है बाहर में। एंड होमोस्टेसिस, आपके शरीर का तापमान मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरी प्रोटेक्शन में क्या करना है आपको? फंक्शन क्या है? गार्ड्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल इंजरीज, केमिकल एंड इन्फेक्शन। क्या करता है? आपके शरीर में होने वाली इंजरी बचाता है, केमिकल अटैक बचाता है और इन्फेक्शन बचाता है। थर्मो रेगुलेशन, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। क्या काम करता है? आपके बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। प्रिसेप्शन देन ब्लड वेसल्स डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये करता है जो शरीर की आपकी नलिकाएं हैं, ब्लड वाहिकाएं हैं, उनके सिकुड़ने और फैलने में भी ये मदद करता है। सेंसेशन कंटेन्स नर्व एंडिंग द डिटेक्ट टच पेन हीट एंड कोल्ड। सेंसेशन, आप किसी को छू दीजिए, पिन लगा दीजिए, मार दीजिए, हीट हो जाए, कोल्ड हो जाए, इसका भी आपके अनुभव को, ये सेंसेशन को आपको ब्रेन तक भेजने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म मैन्युफैक्चर्स विटामिन डी अपॉन यूवी लाइट एक्सपोजर। और खास बात क्या है, जब आपके बॉडी पे यूवी लाइट आती है तो क्या करता है? विटामिन डी का निर्माण भी यही स्किन करता है। मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी, और कहते हैं कंटेंस स्प्लाइस सेल, इसके अंदर कुछ खास सेल होते हैं जिसका नाम है लाइक हैंस सेल। क्या करते हैं? आपके इम्यून सिस्टम को मदद करते हैं आपकी प्रतिशक्षमता बढ़ाने के लिए, जो स्किन की ही ताकत है। प्रोटेक्शन, इट होल्ड्स ऑल आवर ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स। ये हमारे संपूर्ण जितने भी अंग पांग हैं, सबकी रक्षा करता है बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों से। एब्जॉर्प्शन परमिट्स पेनिट्रेशन एंड द ट्रांसमिशन सर्टेन केमिकल्स स्किन। और आपके बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सा केमिकल जाना चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, इनका इसका भी काम करने का, ये इसका काम सपोर्ट करता है। क्यों? ये ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट करता है और पेनिट्रेशन में सपोर्ट करता है, ये अंदर घुसने तक पहुंचाने का काम करता है। एक्सकर्शन स्वेटिंग असिस्ट आवर बॉडी टू स्प्रेडिंग वेस्ट एंड कूलिंग द स्किन। और क्या करता है? आपके बॉडी से स्वेटिंग, आपके पसीने द्वारा जो है, आपके बॉडी से जितने भी खराब चीजें, वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, उसको बाहर निकालता है और स्किन को ठंडा रहने का काम करता है जो पसीना होता है। सेंसेशन, स्किन नर्व्स एंडिंग ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ द ब्रेन अलाउइंग टू फील द हीट कोल्ड और टच प्रेशर पेन इवन द इच। खुजली हो, ठंडा हो, गर्म हो, जो आपको पिनिंग हो रही हो, टच में कोई खुजली हो रही हो, ये सारा जितनी चीजें हैं, सारे मैसेज कहाँ पर भेजता है? स्किन ब्रेन को भेजता है, जिससे ब्रेन आपके लिए काम कर सके। हीट रेगुलेशन मेंटेनिंग स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर बॉडी। और इसका काम और क्या है कि आपके अंदर जितने आर्गन हैं उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो आपके आर्गन फेल हो जाएंगे या काम नहीं करेंगे। ये काम आपके स्किन का है, जिसको मेंटेन करने का काम करता है। और सीबम आयल, हमने बताया था कि आपके स्किन से क्या निकलता है, काइल्स का नाम सीबम आयल है। आस्टिकेटेड थ्रू द हेयर फॉलिक्स, जो आपके जड़ है, पोर्स है, वहां से निकलते हैं, जिससे क्या होता है? आपकी स्किन नरिश होती है, उसको नरिश करने का काम करता है, उसको अच्छा रखने का काम करता है। ये स्किन के काम है। आपकी स्किन देख सकते हैं, नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, मैंने पहले बता दिया था इस बारे में। अब कुछ कॉमन डिजीज हैं जो खतरनाक भी हैं। एक्ने, बार बार कील, मुहासे, लाल रशेज होना, चेहरे पे दिखाई पड़ रहा आपको। रिंकल्स, झुर्रियां आ जाना। इनलार्ज्ड पोर, यानी कि जो हमारे पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मोल्स, छोटे छोटे वाले ब्लैक ब्लैक हेड्स होते हैं। फ्लशिंग, आप देखिए लाल लाल आपके चकत्ते आ रहे हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, काला सफेद दाग धब्बा, इसको हाइपर पिगमेंटेशन, ये बड़ी भारी बीमारी है जिसमें मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए होता है। ड्राई स्किन, ब्लैक हेड्स, नाक पे काले काले धब्बे, एज स्पॉट्स और एज स्पॉट्स, ये सारे कॉमन इश्यूज हैं स्किन के।
तो अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो इससे दो चार होना पड़ेगा। और स्किन के खास डिजीज क्या है, एक्जिमा है, ट्रिकिया है, परासोराइसिस है, lichen प्लैनस है, ब्रिशेज है, पेरिस है, एक्ने, विटलिगो, ये सारे ऐसे रोग हैं जिसपे डॉक्टर परेशान है, पेशेंट परेशान है, और रिकवरी नहीं होती है। आप दवा खाएंगे, क्रीम लगाएंगे, आराम मिलेगा, फिर एक प्रॉब्लम आती है। इसलिए स्किन को पहले से आपको प्रोएक्टिव होकर स्किन की देखभाल करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ से जिनको एक्जिमा है, सोराइसिस है, या एक विटलिगो है, वो कितनी दवाएं कर चुके हैं और आराम नहीं मिलता। आयुर्वेद आज होलिस्टिक स्किन केयर, आयुर्वेद जो है ना, एक प्राचीन होलिस्टिक स्किन केयर का काम करता है। आयुर्वेद ऑफर्स होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटिंग डिजीज, एड्रेसिंग द रूट काज फ्रॉम विद इन द एम्पेसिस। कहता है आयुर्वेद सबसे रूट काज पे काम करके स्किन को आपको ठीक रखता है। इसमें क्या क्या है, डाइट है, लाइफ स्टाइल है, और आपके जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनको मेंटेन करके स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। ये आयुर्वेद का होलिस्टिक स्किन केयर प्रोसेस है। दोसाज बैलेंस, दोष को बैलेंस करता है। स्किन डिसऑर्डर आर ऑफन लिंक टू डोसाज। कहते हैं कि आपकी जो तीन दोष हैं उनमें जो असंतुलन होता है उससे क्या होता है, स्किन डिजीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पित्त बढ़ेगा तो एक्ने होगा, यानी आपके कील मुहासे होंगे। और वात बढ़ेगा तो स्किन आपकी ड्राई होगी। तो ये वात हमको क्या करना है कि इसको बैलेंस करना है डाइट से, लाइफ स्टाइल से, और दोसाज के लिए हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं उनसे बैलेंस करेंगे तो स्किन रोग हमको, स्किन की डिजीज हमको नहीं। अब बात करें अगर, से हेलो टू ग्लोइंग स्किन, आयुर्वेदिक गाइड टू फाइटिंग स्किन डिजीज विथ विटलिटी नेचुरल फेशियल मिस्ट। हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। आयुर्वेदिक स्किन केयर रूटीन में क्या है, विद रिगार्ड्स द हेल्दी फर्स्ट टू धातुज विच आर मोस्ट इवनली डिपेंडली, स्किन न्यूट्रिशन रस धातु, हाइड्रेशन रक्त धातु, आर ऑफ द ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी रस धातु जो है, रक्त धातु है, इन दो चीजों को हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा स्किन केयर के लिए। द फूड आर वी ईट, liquids we drink, processly digestive tract, and the directly enter these first two tissues। हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, ये हमारे दो धातुओं को डायरेक्टली टिश्यूज को हमको ये अफेक्ट करते हैं। दस द स्किन बिकम्स ए मिरर ऑफ इम्बेलेंस ऑफ डाइजेशन। अगर आपका स्किन खराब हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। ये आपके पाचन तंत्र का एक मिरर है। फॉर एग्जाम्पल, इनसफिशियंट फ्लूइड इनटेक लेट्स ड्राई एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड स्किन। अगर पानी कम पी रहे हैं तो आपकी स्किन ड्राई होगी, डिहाइड्रेटेड होगी। वाई इन्फ्लेमेशन इन द जीआई ट्रैक्ट, अगर आपके जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कैन लीड एक्सेस हीट और इनरप्ट द आपका स्किन। तो क्या होगा, एक्सेस हीट जनरेट होगा और आपकी स्किन का इरप्शन हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक स्किन केयर कॉन्सेप्ट। थ्री दोसाज enters the picture within the Ayurveda and the Ayurvedic skin care। तीन दोष से मैं दिखाया आपको, ये मैंने पहले बता दिया था। इसमें क्या है, वात पित्त कफ है, और इसमें पांच तत्व है, स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर, अर्थ है। इन सारी चीजों से मिलके आपको अपने स्किन को बैलेंस करना होता है। Pairs of these elements for three dosas biologically energies that govern the anatomy and all physiological process of the। ये जो तीन दोष हैं, ये आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं और एनाटॉमी का आपके गवर्न करते हैं, फिजियोलॉजिकली आपके बॉडी को अच्छा रखने का काम करते हैं। कहते हैं ना वात स्किन, वात स्किन में क्या होता है, ड्राइनेस आती है, रफ होता है, थिन होता है, स्किन पतली होती है। बिकॉज दिस क्वालिटीज इट कैन लेट द रिंकल्स मोर इजिली। और अगर ये होगा तो आपकी झुर्रियां जल्दी आएंगी। इट कैन बी कोल्ड टू टच, और आपकी स्किन जब छुएगी तो आप ठंडी लगेगी अगर वात आपका बढ़ा हुआ है। बिकॉज वात इम्बेलेंस टेंड्स टू क्रिएट डार्क डिस्कलरेशन। अगर वात बढ़ेगा तो डार्कनेस स्किन पे जो है वो आपके पिगमेंटेशन आएंगे। वात कैन आल्सो मैनिफेस्ट एज द डार्क पिगमेंटेशन एंड द डार्क पैचेज। इससे डार्क पिगमेंटेशन आता है, पैचेज आते हैं। अगर वात बढ़ता है तो आपको वात को बैलेंस करना पड़ेगा। पित्त होगा तो पित्त हैज द टेंडेंसी टू ऑयली, अगर पित्त बढ़ेगा तो ऑयली आपके होंगे, टेंडेंसी टू रेडिश और रोजी, आपके लालिमा आएगी, लालपन आएगा चेहरे पर। इट कैन आल्सो वार्म हार्ट टू टच द, अब जब इसको आप पित्त बढ़ा रहेगा तो स्किन छुएंगे तो गर्म लगेगी, इन्फ्लेमेशन टचेज होंगे और ऐसे जा सकते हैं, एक्ने हो सकता है। टिपिकली पित्त टाइप में आल्सो फील्स द थ्रू दे आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव बीइंग द एक्सपोज सन। और जब आप जाते हैं सूर्य की रोशनी में तो ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, नहीं आपकी स्किन ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। दे में गेट मोल्स एंड फ्रेकल्स मोर इजिली। इसमें क्या होता है, जो आपके पोर्स हैं वो ज्यादा तेज खराब होने की कोशिश करते हैं और फ्रेकल्स आने की कोशिश करते हैं अगर पित्त आपका बढ़ा हुआ है तो। कफ बढ़े क्या होगा, कफ स्किन इज वेरी वेल हाइड्रेटेड। अगर कफ इस वाले आपका कफ अच्छा है
तो आपकी बॉडी ज्यादा हाइड्रेट होगी, सपल एंड इन्वेंस द थ्रू आउट द होल फेस। और इसका एक अच्छा आपको अपने पूरे फेस पे एक्सपोजर दिखाई पड़ेगा। इट कूलर्स टू टच, जब आप छुएंगे ठंडापन रहेगा। पेल विद द नेचुरल ग्लोनेस, और इसमें आपके जो है एक प्राकृतिक आपको आकर्षण दिखाई पड़ेगा। इट कैन बी लिंक टू दैट द ब्यूटीफुल मिरेबल स्टेच्यू, लगेगा आपको बहुत सुंदर आदमी स्टेच्यू लगा है अगर आपका कप बैलेंस है। द स्किन इटसेल्फ विल बी थिकर एंड मोर रिलेजेंट टू नेचर देन द पित्तल। अगर आपका वात बैलेंस है, वात ठीक ठाक है, तो आपके वात और कफ, आपका कफ अच्छा है, तो वात और पित्त से आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो हमें क्या करना है, अपने कफ को ज्यादा अच्छा रखना चाहिए। ये ऐसा आयुर्वेद बता रहा है। अब गट और स्किन, अब आपका जो गट है उससे भी स्किन का एक बड़ा संबंध है। आपका गट से संबंध किसका है? आपके ब्रेन से। और गट से संबंध किसका है? आपके लीवर से। और लीवर संबंध किससे है? आपके लिम्फ नोड से। और लिम्फ नोड संबंध है आपकी स्किन से। लिम्फ नोड क्या है? आपका जितना बॉडी का बेस्ट मटेरियल है, ये लिम्फ नोड से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसलिए बहुत लिम्फेटिक पाथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका गट और स्किन का भी एक बहुत बड़ा आपस में रिलेशन है। हम बात करते हैं फेशियल मिस्ट की, जो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारे पास है। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। फेशियल मिस्ट, इसमें हमने क्या डाला हुआ है? मोरिंगा हर्बल वाटर। यानी मोरिंगा का आपने नाम सुना है, सहजन बोलते हैं इसको। दुनिया का एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है ये, जिसको हमने इसके वाटर को इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। और ये कैसे काम करता है? इसमें मोरिंगा हर्बल वाटर है, इसमें ये कैसे काम करता है? इसमें बेहतरीन क्लिंजिंग गुण होते हैं। किसमें? मोरिंगा हर्बल वाटर में, जो पर्यावरण के प्रदूषण और धूल मिट्टी को त्वचा की सतह से साफ करते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है उससे क्या होगा? जितना भी आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, उसके त्वचा उसको आपकी स्किन की सरफेस से साफ करेंगे। इसके एंटी बैक्टीरिया और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और चेहरे की लालिमा को कम करते हैं। किसमें? मोरिंगा वाटर में, जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मोरिंगा विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मैंने बताया था कि विटामिन ई, विटामिन सी दुनिया के बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई से भरपूर होता है, जो त्वचा का प्राकृतिक नमी स्तर बनाए रखने में मदद करता है। यानी अगर इसको आप यूज करते हैं तो आपका आपके बॉडी में जो स्किन पे एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव पड़ेगा, और साथ में आपकी जो स्किन पे वो प्रॉपर हाइड्रेशन रहेगा, नमी बनी बनी रहेगी। इसे मौजूद विटामिन सी और फाइटो एक्टिव क्या करते हैं? त्वचा को कोलेजन बढ़ाते हैं। कोलेजन ने बताया था कि आपकी त्वचा बने किससे? कोलेजन से बनी हुई है, केराटिन से बनी हुई है। तो क्या करेंगे? कोलेजन बढ़ाते हैं, जिससे फाइन लाइन झुर्रियां कम होती है। कोलेजन अच्छा होगा तो आपकी स्किन टाइट होगी। तो स्किन टाइट होगी तो क्या होगा? झुर्रियां कम होंगी, आपके वो जो फोर हेड पे फाइन लाइन आ रही है, माथे पर जो लाइनें आ रही हैं वो कम हो जाती हैं। यह बेजान त्वचा को पोषण देकर प्राकृतिक रूप से ग्लो वापस लाता है। अगर आपकी स्किन डल हो गई है, बेकार सी लग रही है, तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेगा? आपकी जो डल स्किन है उसको, उसमें ग्लो को लाएगा और त्वचा के रंग का समान करता है। और आपकी जो स्किन में जो डिफरेंस है कलर में, पिगमेंटेशन में, उसको आपको बराबर रखने का काम करता है। ये है आपका मोरिंगा हर्बल वाटर, जो आपके इसमें प्रोवाइड किया गया है आपके फेशियल मिस्ट में। नेक्स्ट क्या है? रोज ऑयल। यानी जो आपका गुलाब है उसका जल नहीं, ऑयल इसके अंदर डाला गया है। एक बेहतरीन इसका रिजल्ट होता है। कैसे काम करता है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका पीएच। तो आपको बता दें खास बात की, जो आपका फेस स्किन है, इसका पीएच होता है 5.5। और इस जो आपका रोज वाटर है, इस स्किन को पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। ये त्वचा के पीएच स्तर को सम्मिलित करता है। अतिरिक्त तेल, सीबम ऑयल जो निकल रहा है स्किन से आपके, जो आपके हेयर फॉलिक्स आ रहा है, उसको हटाता है, एक्स्ट्रा ऑयल को। और कठोर जो केमिकल्स हैं उनको रोम छिद्र में, गहराई में शांत करता है। जो केमिकल्स बॉडी के अंदर बन रहे हैं, टफ केमिकल्स, उनको जाके गहराई में आपके डर्मिस, हाइपोडर्मिस ले जाके क्या करता है? शांति प्रदान करता है। यह चेहरे से बिना किसी नुकसान के, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके चेहरे से बिना किसी नुकसान के धूल, गंदगी, अतिरिक्त सीबम यानी तेल, जो एक्स्ट्रा ऑयल निकला आपकी स्किन से, तो साफ करने में मदद करता है। फेस वॉश, अक्सर त्वचा का जो आप वॉश करते हैं, तो जो लोग बाहर फेस वॉश लगा रहे हैं उससे क्या होता है? आपका जो प्राकृतिक तेल है आपकी स्किन का, उसको छीन लेता है फेस वॉश। बट जब आप फेशियल मिस्ट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? इसमें गुलाब जल पड़ा हुआ है,
आयल का, वो क्या होता है, आपको अंदर से नमी प्रदान करता है। जो बाहर फेस वॉश क्या है, वो आपकी नमी को खींच लेते हैं। ये एक बेहतरीन नेचुरल टोनर भी है, जो खुले और चित्रों कसने और त्वचा बनावट में सुधार करने का काम करता है। बोलते हैं ना, आपकी स्किन टोन यानी कसाव आ जाए, तो क्या करने का, नेचुरल टोनर है। लोग बाजार में टोनर लाते हैं, लगाते हैं, या जाते हैं आपके ब्यूटी पार्लर में टोनर का इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल टोनर है, जो क्या करता है, आपके जो पोर्स हैं, रोम छिद्र हैं, उसको कसने का काम करता है। इससे आपकी त्वचा की बनावट सुधार आता है। गुलाब जल के जो ये आयल है, इसमें जीवाणुरोधी यानी एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं, ये मुहासे से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को लड़ने में, खत्म करने में मदद करते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे रोज हर्बल ऑयल प्रोवाइड किया गया है। विटामिन सी, नाम सुना मैंने, बताया था आपको, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, विटामिन ई, विटामिन सी, जो आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है। फेशियल मिस्ट में एक बेहतरीन इसका रिजल्ट है। ये कैसे काम करता है? कहते हैं विटामिन सी क्लासिफाइड एन एंटीऑक्सीडेंट, कहते हैं इसको हम एक एंटीऑक्सीडेंट बारे में बताए, मतलब क्लासिफाइड किया गया है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। दैट प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन सी द बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। इसका बेसिक काम क्या है? आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। विटामिन सी इज आल्सो नोन द एस्कॉर्बिक एसिड इज इंपॉर्टेंट। इसको इस एसिड में बोला जाता है वाटर सॉल्युबल, यानी ये पानी में आराम से घुल जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। अगर पानी में घुल जाएगा तो बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्वचा की पीएच संतुलित करता है, अतिरिक्त तेल हटाएगा, रसायनों के बिना रोम छिद्रों को गहराई प्रदान करता है, चेहरे बिना किसी नुकसान के धूल गंदगी को हटाता है। हाइड्रेशन यानी नमी, फेस वॉश अक्सर त्वचा की खराब करते हैं, वहां भी काम करता है। गुलाब जल के जो इसमें होते हैं विटामिन, गुलाब जल साथ में जब काम करता है, तो ये आपके खास बैक्टीरिया को लड़ने में मदद करता है। विटामिन ई आयर, विटामिन मैंने बताया था, ये भी दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपको फेशियल में प्रोवाइड किया गया। ये कैसे काम कर रहा है? ब्राइटनेस एंड इवन स्किन ट्यून, यानी आपकी स्किन में चमक लाएगा और उसको ट्यून करेगा। क्लीननेस डीपली, और इसको प्रॉपरली डीपली क्लीन करता है। इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, आपकी स्किन के टेक्सचर अच्छा करता है। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन ई, जो त्वचा को धूल मिट्टी से बचाएगा। इसके नियमित इस्तेमाल से पिगमेंटेशन यानी जो दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, उसको कम करता है। और मुहासे के जो पुराने निशान, हल्के के लोग होता है ना, दाना दाना होता है, फिर बाद में वो स्पॉट बन जाता है, वहां भी कम करने का काम करता है। ये आपके स्किन को रूखा बजा देता है, उससे गहराई से न्यूट्रिशन देता है, यानी पोषण देता है, जिससे आपका चेहरा धोने के बाद भी खिंचाव यानी महसूस होता है। यानी लोग विश्वास करते हैं अपना कितना खिंचाव आ गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी स्किन पे नॉर्मल टाइटनेस रहेगी। इसके नियमित इस्तेमाल से पिगमेंटेशन, मुहासों में आराम मिलता है। यह फ्री रेडिकल से लड़कर त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जब हम बताया, जब हमारी बॉडी में जब भी कुछ काम होगा, तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। ये बनना स्वाभाविक से रोक सकते नहीं है। ये क्या करता है? उसे लड़ता है, और लड़ने से क्या करता है कि आपकी बढ़ती उम्र को रोकने का काम करता है, झुर्रियों को कम करता है। और अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे जो चीज त्वचाएं जल जाती हैं, लाल हो जाती हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें राहत प्रदान करने का काम करता है, जो आपको विटामिन ई आयल आपके फेशियल में प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या, विटामिन बी 3, जिसको नाइसिन नाइसिमाइड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये विटामिन बी 3 आपके स्किन के लिए। कैसे काम करता है? ये त्वचा की गहराई सफाई करके आपके जो पोर्स हैं, जो खुल जाते हैं, बड़े होते हैं, उनको क्या करता है? छोटा करता है। काले दाग धब्बों को कम करता है। त्वचा के प्राकृतिक सुरक्षात्मक घेरे यानी बैरियर का काम करता है, जिससे आपकी त्वचा में कोई इन्फेक्शन नहीं पाए। इस न्यूसाइड बोलते हैं इसको, विटामिन डी बी न्यूसाइड एक हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। मैंने दाग धब्बे, कील मुहासे इसको बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है। और पुराने मुहासे जितने भी हैं, उनके दाग धब्बे उनको हटाने का काम करता है। यह अनइवन स्किन टोन, धूप में झुलसी काली त्वचा, इसको बोलते हैं अनइवन, कभी झुल जाती है, काली हो जाती है, उसको समान तरीके से आपको स्किन को ग्लो करता है। यह त्वचा के प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइज करने का काम करता है, और त्वचा वो रूखी नहीं होती है, नमी बरकरार होती है। विटामिन डी बी 3 को नाइसिन बोलते हैं, विटामिन बी भी बोलते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन द बॉडी। आप विटामिन बी 3 का काम क्या है? ये बॉडी पेनिट्रेट होता है, जब जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, वहां पे आपको सपोर्ट करने का काम करता है ये। लेवेंडर ऑयल एक बेहतरीन चीज है दुनिया की, है लेवेंडर ऑयल। और ये कैसे काम करता है फेशियल मिस्ट के अंदर जाके? लेवेंडर ऑयल फेस वॉश त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। आपके जो फेशियल मिस्ट पड़ा हुआ है, ये बहुत कारगर है।
यह प्राकृतिक रूप से मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करके त्वचा के सूजन को शांत करता है। जो बैक्टीरिया आते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये क्या करता है, उसको नष्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। त्वचा के जो टिश्यूज हैं उसको फिर से जीवित करने का काम करता है और पुराने निशान काले धब्बे को हटाने का भी काम करता है। लेवेंडर ऑयल जो आपको यहाँ पे फेशियल मिस्ट में प्रोवाइड किया है, लेवेंडर ऑयल दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो झुर्रियों और महीन रेखाओं को रोकने में मदद करता है। यह जो ऑयली स्किन है उसमें एक्स्ट्रा सीबम के उत्पादन को, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्स्ट्रा सीबम का, उसको रोक देता है। इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की एक्जिमा के कारण होने खुजली और दालिमा करता है। जिनको एक्जिमा है, खुजली होती है, रेडनेस आता है, वहां पे बहुत बड़ा काम करता है ये आपका फेशियल मिस्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। मिन टाइल एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये भी है। ये कैसे काम सपोर्ट कर रहा है, ये त्वचा को ठंडक और ताजगी देने के साथ अतिरिक्त सीबम को नियंत्रित करता है। सीबम एक हर बार वर्ड आ रहा है। सीबम क्या है, आपके हेयर फॉलिक से जड़ से एक आयल आता है जो आपको नमी देता है स्किन के ऊपर। इस सीबम को मेंटेन करता है। सीबम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नुकसान करेगा बॉडी को, क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर सीबम मेंटेन रहेगा तो कील मुहासे नहीं होगा, सीबम मेंटेन नहीं रहेगा तो कील मुहासे, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं। पुदीने के अंदर एंटीबैक्टीरियल, ये पुदीना होता है, एंटीबैक्टीरियल जीवाणु रोधी, सूजन रोधी गुण होते हैं जो मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं, दानों की लालिमा को कम करते हैं। इसे मौजूद मेंथाल का काम क्या है, ये त्वचा को तुरंत ठंडक प्रदान करता है जिससे धूप में झुलसी, सनबर्न, गर्मियों में पसीने की चिपचिपी त्वचा को राहत मिलती है। ये त्वचा को प्राकृतिक रूप से टोन करता है। टोनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोनिंग नियमित इस्तेमाल से, आप अगर इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं तो जो ब्लैक हेड्स हैं, काले धब्बे हैं, नाक पे ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, फुल लाइंस आ रही है, पिगमेंटेशन आ रहा है, इसमें मदद मिलती है। तो ये आज एक प्रोडक्ट हमारे पास था जिसका नाम है फेशियल मिस्ट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप इसका इस्तेमाल करें, गेट ग्लोइंग स्किन नेचुरली। इससे फायदा क्या होगा, आपकी स्किन प्राकृतिक रूप से ग्लो करने वाली है विथ विटलिटी नेचुरल फेशियल मिस्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि फेशियल मिस्ट का अगर उपयोग करते हैं तो आपकी स्किन प्राकृतिक रूप से ग्लो करने वाली है। एक बेहतरीन चीज है दुनिया की। इस्तेमाल करें, डेली बेस पे इस्तेमाल करें, हर आदमी इस्तेमाल करे, क्योंकि स्किन कोई आम चीज नहीं कि चलो कुछ भी लगा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके समग्र स्वास्थ्य को, इसमें ही आपका 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 ये डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सीबम का रखने का काम हो गया, आपकी बॉडी, आपके स्किन के फोर हेड्स के आपका रिंकल्स रखने का काम हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्किन बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। जितने भी जो सबसे बड़ा जो बाहर से आक्रमणकारी आते हैं, कैसे आते हैं, पहले बैक्टीरिया आपकी बॉडी को कोशिश करते हैं, और ये पहला बैरियर है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके बॉडी में अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अगर ये काम ना करे, गर्मी अंदर अगर चली जाए तो आप मर सकते हैं, मर सकते हैं। ये क्या करते हैं, पसीना निकाल निकाल कर आपको स्वेटिंग करके ठंडा रखने, कूलिंग काम करते हैं। इसलिए स्किन छोटी चीज नहीं, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको समझिए और इसका रख रखाव करिए, आधे रोगों को आपको बचाने में ये सपोर्ट करेगा। थैंक यू।